यूपीएससी के इम्तिहानात में कामयाब होने वाली परसनजीत कौर कामयाबी के बाद पहली बार पुंछ पहुंची। जिला ऑफिसरान, समाजी व सियासी कारकुनान, मजहबी रहबरों ने किया वालिहाना इस्तकबाल। डाक बंगलो पुंछ में तकरीब मुनक्कद करके की गई इज्जत अफजाई। जज्बात हैं, आगे जाएं तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके माँ बाप और सभी को मिलकर आज के सर चढ़कर कि हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने। तो कहते जी इस बच्ची ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ मैं जब देखा मैं आपको तो देख रहा था कि पता नहीं किस किस्म के हो एक छोटी सी बच्ची मासूम सी बच्ची और आज भी उससे क्योंकि आपकी अड़ान कुछ और थी, आप उन किताबों में डूबी हुई थी तो हमने आपको नहीं देखा ही। परसनजीत कौर जी जो आगे आई हैं, ये अपनी मेहनत और बलबूते पर आई हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा होता था। मैं जानता हूँ ये इसमें और साथ दोनों को सबसे ज्यादा क्रेडिट ऑब्वियसली कैंडिडेट को खुद जाता है, पर नेक्स्ट जाता है उनके फादर और मदर को। क्रिएट करने के बाद पहली बार अपने होम टाउन में आई हूँ और पूरी डिस्ट्रिक्ट ने मेरा वेलकम किया और इसके लिए मैं सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी सब लोगों का जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। फैमिली को बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी और डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है। यूथ के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर हम पुंछ की बात चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी पुंछ एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। वार्ड काउंसिल की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा जो रुकूमात आई उनको जमीनी सतह पर जायज इस्तेमाल किया गया। डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा दिया, डेवलपमेंट इतना करवाया, इतनी कंस्ट्रक्शन, इतनी बिल्डिंग्स, इतनी मतलब इसके एम्स बनाए, IIT बनाए, इसमें कोई दो राह बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया। लेकिन रही बात दूसरी जो इन्होंने बयानबाजी दी है, जो काउंसिल ने वार्ड नंबर 17 के इन्होंने कहा कि ये कोई काम नहीं किया है इन्होंने प्रेसिडेंट है अपने के टेन्यूर में। मैं आपको ये साफ बता देता हूँ कि मुझे बने हुए 4.5 सवा 4 साल हो गए और जितना भी पैसा मेरे पास गवर्नमेंट ने मुझे दिया वो डिवाइड करके मैंने हर काउंसिलर को दिया, जिसमें इनको भी मैंने दिया कि हर वार्ड में 5-5, 6-6 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया 2-2, 3-3 बार इनको दिया। इन्होंने डेवलपमेंट का काम कराया। मुझे ये ना लगे कल कोई काउंसिलर ये ना बात कहे कि ये मेरी पार्टी का है या ये किस पार्टी का है, इसको अगर मैं पैसे कम दूंगा ये कहेगा कि ये प्रेसिडेंट ने हमारे साथ पक्षपात किया है। ऐसी कोई बात नहीं, इतना डेवलपमेंट का काम करवाया मेरी समझ के मुताबिक। कोई शहर में ऐसी कोई गली या कूचा नहीं है जो ना डेवलपमेंट के बगैर रह गया हो, जो उसको लेन रेंज का काम कोई रह गया। बाकी दूसरी बात रही है जो डेवलपमेंट की बात, देखो आपके सामने ये मैं साफ तौर पर साफ जिक्र कर सकता हूँ कि एक कम्युनिटी हॉल थी जो गुरु नानक चिल्ड्रन पार्क के पास, उसकी डिलैपिलेटेड कंडीशन में थी। एक दूसरी बिल्डिंग थी जो टाउन हॉल थी, वो एक वेरी हिस्टोरिकल प्लेस थी। वो हिस्टोरिकल प्लेस के लिए रेनोवेट कराने के लिए मैं चाहता तो ऐसे ही लोग चुप्पी कर लेता और ऐसे ही वो उसकी ओरिजिनल शेप लाने के लिए मैंने उधर गवर्नमेंट ने मेरे सहयोग मेरा डीडीसी बारामूला ने आज़मीन हज को पासपोर्ट और दीगर कागजात फराहम किए। डाक बंगला बारामूला में मुनक्कदा तकरीब में तमाम आज़मीन हज को दी मुबारकबाद। अब हमने फेस मैनर में, क्योंकि पहला लॉट जो है वो 7 जून को जाएगा, उनके लिए हमने आज ये ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उनको दे रहे हैं, साथ में उनके जो पासपोर्ट्स हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दे रहे हैं। एक हमने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम नोडल ऑफिसर बनाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर उनको कोई भी इशूज़ होंगे उनका नाम वगैरह शेयर कर दिया है ताकि वो उनसे रब्ता करें। आज 12 अगस्त से मैं बड़ी खुशी बताती हूँ
ना तो लोग जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं हशरत में जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स में मुझे लगता है आम लोग होंगे यहाँ पर आए हुए हैं और आप सबको मैं दिल से मुबारकबाद यही कहूँगी कि हर समय को ऐसा मौका है जिसमें इंसान को हमेशा ये रहता है कि वही आगे आगे रहूँ तो आपके पास वही पहुँचूँ और सबसे पहले आगे रहूँ लेकिन आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि वहाँ पे औरों का भी ख्याल रखिएगा अपने साथ साथ दूसरे लोग हैं जो खर्च करने की या ज़्यारत करने की उनकी भी सादत नहीं है उनका भी ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो जरूर लीजिएगा हमारे लिए भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे खासकर जनरेशन यूपी के लिए हमारे वतन के लिए हमारी उम्मत के लिए भी दुआ कीजिएगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल कश्मीर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात की, कहा मौसम का खेलों पर कोई असर नहीं पड़ा। G20 में हमारे कोई 60-70 इवेंट्स अक्रॉस रीजन के लिए लगभग मैं अगर ओवरऑल आपको प्रिपरेशन बोलूँगी कोई असर नहीं है। दूसरा जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको ये नहीं बारिश लो गर्मी सर्दी का नहीं रहता है बिकॉज दे प्रिपेयर टू बी फॉर द कॉम्पिटिशन। हाँ हम आज के दौर में अगर आप देखेंगे बच्चों को एंगेज करने के लिए जहाँ सरकार की कोशिशें जारी है YSS स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टरेट हो हम सब की कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को जारी रखें। इंडोर एक्टिविटीज़ कल सुबह हमने योगा मैच के साथ मिलकर किया, हमारा कल लड़कियों का रग्बी का मैच हुआ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, कल शाम को हमारा यहाँ फुटबॉल कैंप लगा हुआ है हॉकी स्टेडियम में, TRC स्टेडियम वहाँ पे है आपको बता रहे हैं वहाँ पे लाइटें ऑन की बच्चे खेल रहे हैं। कल हमारा रामबन में इवेंट हुआ, हमारा रियासी में इवेंट हुआ, हमारा कुटवा सांबा में इवेंट्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि बारिशों का असर इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ अगर ज़्यादातर बारिशें होती है तो वाटर लॉगिंग सिचुएशन होता है तो हम बच्चों को ऑल्टरनेट फील्ड को शिफ्ट करके पूरा जो यहाँ इस साल का कैलेंडर है वो चला रहे हैं। देखिए वो इनकम्प्लीट नहीं है, वो एक 4-5 साल पहले इन्होंने दिखाया है। एक एनवायरमेंटल गाइडलाइन है, आप किसी एरिया को अगर फिल करते हैं कितना आप फिल करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि बार बार हमें सवाल महसूस होता है कि उसमें क्या है, उसमें 10 फीट बराई करके भी जो इंजीनियरिंग की रिपोर्ट है तब भी वो वाटर लेवल जो साथ में वहाँ पे ये दरिया है उसमें हर बार पानी आएगा। देखिए फिर हमें क्या होता है कि हम फिलिंग करते हैं ग्राउंड बना फिर उसमें पानी आ गया तो हमें उसमें तहसील मंडी के ब्लॉक 17 के धड़ा की आवाम सड़क की सहूलत से महरूम, सड़क के लिए वागुजार हुकूमत को किसी और जगह लगाने का लगाया इल्जाम, कार्रवाई का किया मुतालबा। जो है एक पिछड़ा हुआ इलाका है तो इसमें पंचायत के पैसे से ये रोड यहाँ तक कुछ न कुछ निकलवाई है, लेकिन इस रोड का अभी काफ़ी काम बाकी है। यानी इसमें अगर आप यूँ मानिए कि ट्रैक्टर को भी अगर लाया जाए तो बड़ी मेहनत से कोशिश से काबिज से यानी साथ में मशीन को रख करके धक्के लगा करके उसको यहाँ तक पहुँचाया जाता है। लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर सुनने में जो आ रही है कि जब पंचायत का पैसा इस रोड के अंदर खर्च हुआ है वो आवाम का जो हक था वो उसको देना था, लेकिन आवाम धड़ा यहाँ इलाका के सरपंच और नंबरदार और पेंशन सर साहब जो बड़ा पंचायती हमने MLA ने रोड दिया हमने कर दे रोड ज़्यादा डिजाइन मेरी एरिया मोटर सरकार बनी। उसके बाद हमने पहले अपना टीम में यह सोच की हमने कोई काम भी नहीं करना, हमने रोड को कम करना और हमने जो पैसों की पंचायत छोटी एनर्जी को पंचायत को पैसों को कोई भी प्लान हमारा बजट हमें रोड में माल की और दूसरा जो लेगा मोरमान तक स्कूल में रोड कटाई कर और उसके बाद हमारी रोड पिछले साल प्लान में गई। प्लान के बाद हमने एक बहुत बड़ा दुख होया कि हमारी रोड प्रायोरिटी में हमारा लीडर हजरात ने हमने की हमारी रोड सबसे पहले प्रायोरिटी में रखनी थी और इस बार हमारी रोड प्रायोरिटी की जरिए का बाहर निकालेंगे कट की बार चाहे प्लान की बार करें। राजौरी में बैन रियासती मंशियात फरोश गिरफ्तार, आला अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके दी तफसीली जानकारी। लेके पंजाब जा रहे हैं
उसके लिए जगह जगह नाके लगाए गए थे। तो इसी के तहत सुंदरबनी में ITI के पास जो नाका लगा था, तो उन्होंने इस टवेरा गाड़ी को रोका, तो उसमें से ये 22 किलो के लगभग चिट्टा बरामद हुआ। देखो, कल भी पुंछ में कोई 1 मिलियन इंजर्ड हुआ, तो 2 पकड़े गए, उनके पास भी चिट्टा बरामद हुआ 20 किलो की। तो उस एंगल को भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन में आएगा। तो इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, वो दोनों के दोनों वो गुरदासपुर पंजाब के हैं। अभी ये तो FSL में इसकी क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा किस क्वालिटी की ये हेरोइन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इसकी जो वैल्यू है पता लग पाएगी। तो उस पर हम कभी कमेंट नहीं अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम सारे चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये पुंछ से लेके आ रहे थे और पंजाब लेके जा रहे थे। अभी तफ्तीश रवा है, तो जैसे जैसे किसी का नाम आएगा तो उसमें हम लोगों को लाएंगे, तो तफ्तीश भी करेंगे, उनसे पूछताछ भी होगी और अरेस्ट भी होगी। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, अगर तो नार्को का केस हुआ तो उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगी। हम टेरर एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोगों को हम अपडेट करेंगे। पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया छजरा मनकोट में सालाना उर्स का किया गया इनेकाद। अकीदतमंदों ने भारी तादाद में की शिरकत। बात करें तो पीर हैदर शाह साहब जो है ये पैदा हुए हैं 47 से पहले, 47 माइग्रेट करके पाकिस्तान, और उसके बाद इनकी वफात जो है 1961 में पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो अगर हम पीर हैदर शाह की बात करें तो बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस्लाम में। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ के मेंढर में मनकोट तहसील के कुटला इलाके में ये रहे हैं और यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, और उनकी बात जो है 1961 में UK में हुई है, और वहाँ पे इनका उर्स जो है इनकी नहीं बन रहा, साल हो गए। ये जो चल रहा है ये काफ़ी हमारे बाप दादा ने, हमारे पीढ़ी साहब थे, हमारे फादर साहब थे, और भी अफ्रीका साहब के मरीज जो थे, उन्होंने काफ़ी अर्सा से ये स्टार्टिंग की हुई है, क्योंकि उसी रस्म को हम आज दिन तक अदा कर रहे हैं। कि इस खिता के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारी रियासत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इनके तफ़ैल करके, वलियों के तफ़ैल करके अल्लाह तबारक व तआला अमन और शांति जो है अल्लाह तबारक व तआला यहाँ लाए इस इलाका के अंदर। और हम दुआ करते हैं कि उनके जो आगे जो उनका जो ख़ानदान है, उनके जो पीर हबीब शाह साहब जो हैं गिलानी जो है वो। प्राइमरी स्कूल जावा खनेतर की इमारत खस्ताहाली का शिकार, असातिज़ा की भी कमी, बच्चों को करना पड़ रहा है कई तरह की मुश्किलात का सामना। मुकामी समाजी व सियासी कारकुनान ने आला हुकाम से कार्रवाई का किया मुतालबा। पानी जब ऐसे कोई बिल्डिंग थी शुरू में, तो उसका जो नीचे प्रांत था वो प्रांत में डाला हुआ था, स्कूल ज़मीन के लेवल पे चढ़ा दी ऐसे ठेकेदारों ने। तो आप चौहान गांव खनेतर बेला चौहाना पंचायत है ये हमारी, और जिस जगह हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 2 है, महल्ला नक्का जावा, और ये प्राइमरी स्कूल है। इसकी तमाम बिल्डिंग जो है वो इस वक्त गिरने के कगार पर है। यहाँ बच्चे जितने हैं वो अनसेफ हैं। जब बारिशें होती हैं तमाम पानी जो है बाकी इलाके का भी वो जिस स्कूल की बिल्डिंग अंदर कमरों में आके घुसता है, बच्चों के बैठने के लिए या टीचरों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। उसमें मैं ये कहूँगा कि वो
एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका खास करके जिम्मेदार है, क्योंकि टीचरों ने भी हमने भी कई मरतबा CO पुंछ से और ZU पुंछ तक ये खबर पहुंचाई और फ़ोटो भी भेजे, और उन्होंने जो है इस बिल्डिंग का कभी भी ख्याल नहीं किया और ना ही आके यहाँ देखा। आज रात को भी मैंने CO साहब को जब फ़ोन किया तो उसके बाद आज ZU साहब आए हैं, तो बिल्डिंग जो है वो आपके सामने है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, मीडिया के ज़रिए से देखे कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ जो 5 इस वक्त वार्ड के 5 जो चुने जाते हैं आवाम की तरफ से और जो सरपंच चुनी जाती है, उनका काम होता है पंचायत में जो स्कूल होते हैं, स्कूलों की बिल्डिंगों के लिए, टॉयलेट बाथरूम के लिए पैसा पंचायत के अंदर प्लान के अंदर रखना, और ये मैं समझता हूँ हमारी सरपंच समाजी कारकुन युगल कुशल शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़ी करमाड़ा में मिलिटेंटों के पकड़ने पर फौज को दी मुबारकबाद, कहा ऐसे अफराद पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसमें जो भी देखा गया कि वहाँ पर जो है लोकल इन्वायरमेंट की जो बात थी वो बिल्कुल सामने आई है कि जो सुबह वहाँ पर जो 3 आदमी पकड़े गए, जिसमें एक आदमी को गोली लगी है, वो जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ और सुखदेव सिंह में आया, वहाँ पर उसके जो अंदर से सिलेंडर को निकाला गया, और एक हमारा जवान भी जो है जख्मी हुआ है। तो वहाँ भारी मात्रा की भी जो है वहाँ पर जो है चिट्टा, जैसे हम चिट्टा बोलते हैं, चिट्टा मिला, उसके बाद AK-47 मैगजीन और साथ में अम्यूनिशन भी मिला। आप देखिए कि हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं और ख़ासतौर पर हमारी जो इंडियन आर्मी जो फर्स्ट एड बेस के ऊपर है वो चौकस थे, इसलिए ये जो है बहुत बड़ा जो हादसा होने वाला था, अगर वो वहाँ से निकल जाते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, वो कर भी सकते थे। वो उनका वहाँ पर घेराव किया गया, उनको जिंदा पकड़ा गया। तो आज हम इंडियन आर्मी को मुबारकबाद देते हैं, और साथ में जो हमारे नए SSP पुंछ आए हैं विनय शर्मा जी, हम उनका भी वेलकम करते हैं, और खासतौर से जो पुंछ का जो कि SOG के तहत जो कंबाइन ऑपरेशन चलाया गया, वहाँ पर DSP ऑपरेशन साहब भी थे। तो बात यह है कि आज से 15 साल 20 साल पहले जब सद्भावना यहाँ पर नहीं थी, तो वो ट्रायल यहाँ पर पुंछ में बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है एज ए एक्सप्रेसमैन होने के नाते, कि हर गाड़ी को वहाँ पर चेक किया जाए, कहीं से भी गाड़ी वाला है, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, लोड कैरियर हो, पैसेंजर गाड़ी हो, उसमें क्या है कि हमारा अगर आधा घंटा भी व्यर्थ होता है तो हम वो आधा घंटा देने के लिए तैयार हैं। क्यों? हम नहीं चाहते कि टांगरी वाला हादसा दोबारा पुंछ में हो या देश में हो। उसके बाद जो हमारे पुंछ के अंदर तकरीबन 1 महीना पहले जो है 5 जवान हमारे जो है शहीद हुए हैं, 5 ठीक और 5-6 दिन के बाद जो गैर सरकारी तंजीम ने अल खुदा कॉलेज पटन में माजूर अफराद के लिए तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों खुसूसी अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया। तहसीलदार पटन साकिब मुर्तजा KS एक स्पेशली एबल्ड पर्सन को हियरिंग इम्पेयरमेंट डिवाइस लगा रहा है। इस मौके पर यहाँ पर मौजूद है SDM पटन डॉक्टर सईद फहीम बैकी और NGO के फाउंडर कम जनरल सेक्रेटरी। बराह रास्त आप विजुअल्स में देख सकते हैं। जावेद अहमद कादरी पटन पोस्ट रोजा हुआ क्या चलो हेलीकॉप्टर बचत कर पटन तहसीलदार सोब आमुत SDM सोब आमुत शुक्र गुजार आमुत बिचार गर कुर्सी मज बिहत और रखा पकित तस मिले क्या वह व्हील चेयर मिले हेक और नीत सह वो दुनिया नज़ार वज़ार क्या या कह गोब बोजान प्रॉब्लम ग बोजनस मज तमिस गई कन मशीन साहिल सब तुम सड़ा शुक्रिया कि तुम योर ये मेडिकल कैंप बेटर होप NGO तरफ पटनस मज कर अल खुदा कॉलेज पटन यह रूद जन स्पेशली पर्सन खतर बड़ बेहतरीन इन आई ये चीज़ दिन कस आई व्हील चेयर दिन कस आव कनवन हज मशीन दिन कस आई नूर दिन तो यह बड़ असल कदम बेटर होप NGO